हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण आगरी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल गिटार आगरी लेसन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे म्यूजिकल अल्फाबेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उस लैंग्वेज में सबसे पहले हम सीखते हैं उसके अल्फाबेट्स के बारे में। तो उन अल्फाबेट्स को हम यूज करके एक वर्ड बनाते हैं, देन वर्ड से हम बनाते हैं सेंटेंस। तो एज इट इज हमारे म्यूजिक लैंग्वेज में भी होता है। तो इसका जो अल्फाबेट होते हैं मैं आपको शो करा रहा हूँ ऊपर, आप इनको ध्यान से देखिए। तो ये हमारे हैं म्यूजिकल अल्फाबेट्स ABCDEFG। तो गाइस, जो आप ये अल्फाबेट्स देख रहे हैं हमारे 7 नेचुरल नोट्स होते हैं म्यूजिक की लैंग्वेज में। अब हम देखते हैं ये वाले नोट्स। तो जो ये नोट्स है हमारे टोटल म्यूजिक में जो होते हैं नोट्स, अल्फाबेट्स जिन्हें हम बोल रहे हैं अभी, ये हमारे होते हैं नोट्स एक्चुअली। तो ये होते हैं हमारे टोटल 12 नोट्स, जिसमें से होते हैं हमारे 7 नेचुरल नोट्स जो हमने सबसे पहले देखे थे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 12 नोट्स, जिनमें शार्प नोट्स भी हैं, फ्लैट नोट्स भी हैं। तो गाइज, आप यहाँ पे जो देख रहे हैं इनमें कुछ हैश जैसा साइन आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो ये हैश का साइन है, ये हैश का साइन एक्चुअली म्यूजिक में जो यूज होता है शार्प नोट्स के लिए हम यूज करते हैं। तो ये जो है हैश का साइन, इसे हम शार्प बोलते हैं। जो आप ये बी की तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं फ्लैट। तो दोस्तों, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है फ्लैट नोट्स शार्प नोट्स में। आपको सिंपली यहाँ पे देखेंगे ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प। तो आप ये सारे नोट्स देख रहे हैं, आपको बस इतना याद रखना है। ये हमारे टोटल 12 नोट्स हैं। तो ये अगर आपको याद हो गए गाइस, तो आप इनको यूज करके आपको ये गिटार को या कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट समझना आपके लिए बहुत ही आसान है। तो अब मैं आपको गिटार पे बताऊंगा कि ये शार्प नोट्स एंड फ्लैट नोट्स कहाँ कहाँ हमारे फ्रेट बोर्ड पे होते हैं। तो गाइस, फ्रेट बोर्ड पे आने से पहले आपका डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। जो आपने क्रोमेटिक साइकिल में जितने भी नोट्स देखे, इन सभी नोट्स के आगे शार्प का साइन यूज हुआ है, कहीं पे फ्लैट का साइन यूज नहीं हुआ है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे आपको ए के बाद ए शार्प, बी, लेकिन बी के आगे कोई शार्प का साइन आपने नहीं देखा। तो बी का कोई शार्प नहीं होता, बी का होता है फ्लैट, जो कि हमारा होता है ए शार्प। ऐसे ही आगे देखिए तो ई का आगे भी आप देखेंगे ई का कोई शार्प नहीं है, तो ई का हम बना देते ई फ्लैट। तो ई फ्लैट ही हमारा जो होता है वो होता है डी शार्प। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। अब मैं आपको बताऊंगा फ्रेट बोर्ड पे सारे नोट्स कहाँ होते हैं। तो गाइस, जो हमारे गिटार का 6th स्ट्रिंग होता है उसका जो 5th फ्रेट होता है, ये हमारा ए नोट होता है। तो ए के बाद आएगा हमारा ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। तो 12th फ्रेट पे हमारा ई नोट आ जाता है। अब हम देखते हैं इसको ओपन प्ले करें तो गिटार का जो 6th स्ट्रिंग होता है, ओपन प्ले करने पे भी ई नोट होता है। तो ई के बाद हम देखें एफ शार्प, जी शार्प, ए। तो आप यहाँ देखेंगे ए से पहले जी शार्प आया, जी शार्प से पहले जी आया, जी से पहले हमारा आया एफ शार्प से पहले एफ से पहले ई। तो आप देखेंगे ई स्ट्रिंग पे ये क्रोमेटिक स्केल किस तरीके से काम करता है। तो अब हम देखेंगे गिटार के 5th स्ट्रिंग पे नोट कैसे काम करता है। तो जो हमारे गिटार का 5th स्ट्रिंग होता है उसे ऊपर प्ले करने पे ए नोट होता है। अगर हम इसके फर्स्ट फ्रेट पे प्रेस करें तो ए शार्प, देन ऐसे ही नीचे को आएंगे तो बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, अगेन ए। तो 12th फ्रेट पे हमारा अगेन ए आ गया है। तो गाइज, अगर आप हम देखें हमारा जो 4th स्ट्रिंग है गिटार का, 4th स्ट्रिंग जो होता है डी स्ट्रिंग में जो हमारा 7th फ्रेट है, 4th स्ट्रिंग का 7th फ्रेट, वो हमारा ए नोट होता है। तो ए के बाद हमारा आएगा ए शार्प, बी, सी शार्प, डी। और अगर ए से पहले देखें तो ए, जी शार्प, जी, एफ शार्प, एफ, ई, डी शार्प, डी। तो ये डी स्ट्रिंग ओपन प्ले करने पे भी डी होता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी के 3 फ्रेट पे आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको सिर्फ 2 स्ट्रिंग और फाइंड करनी है, बिकॉज जो हमारा ई स्ट्रिंग का जो ए है वो सेम
नीचे वाली ई स्ट्रिंग के साथ भी होगा, क्योंकि हमारे 2 स्ट्रिंग जो है गिटार की वो सेम होती है ई नोट की, जिन्हें ओपन प्ले करने पे ई नोट प्ले होता है। I hope guys this video is informative for beginners. If you like my content, so please like, share and comment, and don't forget to press bell icon, and you can give me feedback by doing comments on comment section. If you are a new for my channel, so please don't forget to press bell icon guys. Thank you so much.